अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। डॉलर इंडेक्स वीकली टाइम फ्रेम में आप देखें कि अपने एक वीकली बुलिश फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट देता दिखाई दे रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में मैं फ़िलहाल बुलिश हूँ। कब तक बुलिश हूँ? जब तक कि डॉलर इंडेक्स जो है उसमें 4 एज का एक सेल का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा। जब तक प्राइस 4 एज में एक नया सेल का फेयर वैल्यू गैप ना बनाए, डॉलर इंडेक्स में मैं बुलिश ही हूँ। डॉलर इंडेक्स को मैं बाय देखना चाहता हूँ 98.95 यूएस डॉलर तक के लिए। डॉलर इंडेक्स जो है वो बुलिश जा सकता है नेक्स्ट वीक। डॉलर इंडेक्स बुलिश है तो लिहाजा यूरो यूएसडी में मैं सेल फाइंड करूंगा। जैसे ही एक 4 एज का या डेली का सेल का गैप बनेगा, मैं यूरो यूएसडी में सेल देखने की कोशिश करूंगा। जीबीपी यूएसडी ऑलरेडी अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप से निकल के रिस्पेक्ट दे रहा है, तो जीबीपी यूएसडी का जो टारगेट है 1.33652, हर 4 एज के डेली के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल करेंगे। एयूडी यूएसडी को भी हर डेली के और 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप सेल करेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बुलिश है। एनजेडी यूएसडी को ऑलरेडी प्राइस वीकली फेयर वैल्यू गैप 0.60147 से लेकर 0.60304 से प्राइस को रिस्पेक्ट मिल रही है। जैसे ही डेली का 4 एज का नया सेल का गैप बनेगा, आप सेल करेंगे और प्राइस का टारगेट ये लो होने जा रहा है 0.58831 यूएस डॉलर। यूएसडी सीएचएफ को भी आप बाय करेंगे, हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे 0.80643, इसका पहला टारगेट है। यूएसडी जेपीवाई को भी डॉलर इंडेक्स की वजह से हम बाय करेंगे। प्राइस ऑलरेडी 145.235 से लेकर 146.852 वीकली फेयर वैल्यू गैप को ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे रही है। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे 149.187, इसका करंट टारगेट लग रहा है। यूएसडी कैट जो है, एनालिसिस को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। हमारे किए गए एनालिसिस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल सीखना चाहिए ताकि आपको हमारी बातें समझ आ सकें। यूएसडी कैट भी बुलिश है और प्राइस का पहला टारगेट 1.37744 यूएस डॉलर है। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। नेक्स्ट टारगेट ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है 1.38619 वाला। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में हमारे पास वीकली बुलिश फेयर वैल्यू गैप है 37.074 से लेकर 37.502। प्राइस यहां दिखेगी, ज़रूर बाय करेंगे। प्राइस का टारगेट 44.175 है। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं, क्रूड ऑयल का टारगेट हमारा इंडिकेटर बता रहा है 64 यूएस डॉलर्स है। क्रूड ऑयल में हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप सेल ही करेंगे। अगर आपको इस इंडिकेटर के बारे में नहीं पता तो इस इंडिकेटर का नाम है एफवीजी स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर रियाज। आप इस इंडिकेटर को इंडिकेटर्स की लिस्ट में जाकर लगा सकते हैं। नेचुरल गैस फॉर माय डियर सुबहानी साहब नेचुरल गैस बेशक अपने टारगेट 3.098 को अचीव कर चुका, बट प्राइस अभी फर्दर नीचे जाएगी और इसका टारगेट 2.858 यूएस डॉलर हो सकता है। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आपने इसको सेल ही देखना है। यूएस 30 की अगर मैं बात करूँ, यूएस 30 का पोटेंशियल टारगेट 45066.50 यूएस डॉलर है। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही देखेंगे। नेस्डेक भी ऊपर जा रहा है, हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय देखेंगे। अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आ गई 2291.7.05 से लेकर 2295.6.15, तो यहाँ से भी आप इसको बाय ही देखेंगे। ई-मिनी एस&पी 500 फ्यूचर्स या एसपीएक्स 500 जो है वो ऑलरेडी एक्सपेंड कर रहा है। इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में प्राइस के आने के कोई चांसेस नहीं है। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय देखेंगे। टेस्ला ने जो है वो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, प्राइस ऑलरेडी रिस्पेक्ट ले रही है। तो हमारा करंट टारगेट जो दिखाई दे रहा है 357.54 है। जैसे ही हमें नया डेली का या 4 एज का बाय का गैप दिखेगा, हम ज़रूर बाय करेंगे। मेटा की अगर मैं बात करूं तो मेटा जो है, मेटा इस वक्त कंसोलिडेशन में मुझे दिखाई दे रहा है। प्रीवियस वीक का जो हाई है 723.62 यूएस डॉलर्स, ये जो प्रीवियस वीक का हाई है, जब प्राइस इससे ऊपर डेली का या 4 एज का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी फिर आप इसे बाय करेंगे। टेक्निकली प्राइस ऊपर ही जा रही है, बट अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। 747.90 इसका टारगेट दिखाई दे रहा है। एनवीडिया कॉर्पोरेशन यानी एनवीडीए की अगर मैं बात करूं तो प्राइस ऊपर जा रही है, अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में नहीं आई। अगर आपके पास डेली का या 4 एज का कोई भी बाय का गैप है तो आप इसको वहां से बाय कर सकते हैं। क्रॉस पेयर्स की अगर मैं बात करूं तो यूरो जेपीवाई अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में आया 170.613 से लेकर 171.694 यूएस डॉलर। ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुकी प्राइस। अब आप 175.427 तक के लिए बुलिश रह सकते हैं। हर डेली के 4 एज के बाय के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही करेंगे।
जीबीपी जेपीवाई भी बुलिश ही है, लेकिन प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है। जब तक डेली का कोई नया गैप बाय का गैप नहीं बनता, इसे बाय नहीं करेंगे। सीएचएफ जेपीवाई भी ऑलरेडी अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट ले चुका, 182.461 से लेकर 184.35 यूएस डॉलर्स। प्राइस का टारगेट 186.043 है। जब यहाँ पहुंचेगी फिर देखेंगे कि प्राइस ने यहाँ से इसको स्वीप किया तो सेल में बैठ जाएंगे, इसको आराम से डेली या फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से ब्रेक किया तो बाय में बैठ जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अपनी सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसकी सपोर्ट है हमारे पास बैंक निफ्टी की 56328 से लेके 56623.6। लेकिन हम कब तक बाय नहीं करेंगे? जब तक हमें डेली में नया बाय का गैप ना दिखे, बिल्कुल बाय नहीं करेंगे। ये फिलहाल सेल जा रहा है, इसकी सेल अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। निफ्टी 524473 तक के लिए सेल जा रहा है, इसकी बाय की फ़िलहाल कोई सूरत हाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, गोल्ड की बात करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे फॉरेक्स ब्रोकर का लिंक मौजूद है, यानी हमारे आईबी का लिंक मौजूद है। अगर आप हमें किसी किस्म का कोई क्रेडिट देना चाहते हैं तो आप हमारे फॉरेक्स ब्रोकर के लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फॉरेक्स ब्रोकर का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि भाई हमारा ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स है। हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स की बुनियाद पर ट्रेड करते हैं। आप देखें कि अभी तक आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है, कितनी तेज़ी से मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस करता हूँ। इतनी तेज़ी से आप भी एनालिसिस करना चाहें, प्राइस का टारगेट मालूम करना चाहते हैं, एंट्री पॉइंट मालूम करना चाहते हैं, एग्जिट पॉइंट मालूम करना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लें। आपके सामने स्क्रीन पे दी गैम्बिस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 031069000125। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा आपको कि आप लोगों को मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां पर आप मुझसे दिन रात बातें कर सकते हैं ट्रेडिंग से मुतालिक। प्यार मोहब्बत की बातें ना कीजिएगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। अच्छा जी, गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड का प्राइस एक्शन बहुत ही गंदा प्राइस एक्शन है। गोल्ड का टारगेट जो विजिबल टारगेट 3451 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा था, बट गोल्ड ने एक बिल्कुल अनयूजुअल प्राइस एक्शन परफॉर्म किया है। गोल्ड का पहला टारगेट प्रीवियस वीक का लो है 3325.10 यूएस डॉलर। अगर प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट ना किया और आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी ना दी, बाय अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी उसके लिए आपको हमारे कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। आपको डिटेल से समझ आएगी कि आपने किस पॉइंट पर बाय या सेल कैसे करना होता है। अगर प्राइस ने इस पॉइंट पर 3325.10 पर बाय ना दी तो फिर प्राइस का पोटेंशियल टारगेट 3247.86 यूएस डॉलर्स है। फिर कोई भी प्राइस को इस जगह पर जाने से नहीं रोक सकता है। ये हमारे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, ये हमारे फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस थे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप फंडेड अकाउंट में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और फंडेड अकाउंट में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक फंडेड ब्रोकर का लिंक भी मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट बना सकते हैं। ऑलरेडी 2 फेज़ अकाउंट, 1 फेज़ अकाउंट या इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, तीनों आपको 30% डिस्काउंट पर ऑफर किए जा रहे हैं। तो मिलते हैं जनाब आप लोगों से मंडे वाले दिन लाइव गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के साथ और आपके सवालों के जवाबों के साथ शाम 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारा लाइव गोल्ड ट्रेडिंग वाला सेशन ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।